वेलकम है आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स ए एंड द। ठीक है, सो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है एंड आज के बाद नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, सबको ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। तो रिन एंड मार्जिन की फुल सीरीज़ के लिए प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिए अब। ठीक है, सो दैट मैं और अच्छे से बनाऊँ भाई। ओके, अभी इतना यार मोटिवेशन नहीं मिल रहा, जल्दी जल्दी करो, इसलिए टाइम चेंज होता रहता है। टाइम फिक्स हो जाएगा, थोड़े बढ़ा दो लाइक्स व्यूज सब्सक्राइब्स चलो जी स्टार्ट करते हैं है ना। तो अब है आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स हमारे दो टाइप के होते हैं मेन। आर्टिकल्स कितने हैं? दो टाइप के। एक होता है हमारा ए एन, एक होता है द। ए एन को हम बोलते हैं इंडेफिनिट, ठीक है, और द को बोलते हैं हम डेफिनेट। ए एन जैसे लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे आते हैं भाई सबसे मतलब रखना है, ऐसी ए एन है सबसे मतलब रखते हैं, और द सिर्फ कुछ लोगों से। ठीक है, तो ए एन जो सब लोग हैं और द जो रेयर लोग हैं, जो पर्टिकुलर लोग हैं। ठीक है, अब देखो जैसे इनडेफिनेट सबसे, ठीक है क्लियर। तो ए एन इंडेफिनाइट एंड द डेफिनेट। एग्जाम्पल के लिए आ डॉक्टर, ठीक है, अगर मैं बोलूँ आ डॉक्टर मतलब कोई सा भी डॉक्टर, ठीक है, किसी से भी, ठीक है। एंड ही सॉ द डॉक्टर मतलब यहाँ पे द डॉक्टर आ गया ना, मतलब किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात हो रही है कि हाँ जिसको आप जानते हो। जब किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात होती है तो द मतलब डेफिनेट आर्टिकल आता है का। और जब किसी की भी बात होती है, ठीक है, तो क्या यूज़ होता है? ए एन यूज़ होता है। ठीक है, ए एन कैसे यूज़ होगा अब पहले अभी देखेंगे। पहले देखो इनडेफिनेट और डेफिनेट में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो इनडेफिनेट है वो सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगता है। किससे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। किससे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। ठीक है, और जो डेफिनेट है भाई वो सबके साथ मतलब रखता है। ठीक है, सबके साथ। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स भी, प्लूरल काउंट भी, मतलब द सबको एनालाइज करेगा, लेकिन ए एन सिर्फ कुछ लोगों को करेगा, लेकिन पॉइंट आउट सबको करेगा। ए एन पॉइंट आउट सबको करेगा, लेकिन क्या करेगा जल्दी बताओ? मतलब खुद से रखेगा। और द सबको एनालाइज करेगा, लेकिन मतलब किससे रखेगा? खुद से रखेगा। ठीक है, तो ए एन, चलो कंफ्यूज नहीं होना, ए एन इंडेफिनाइट है, ठीक है, मतलब बहुत सारे। द मतलब डेफिनाइट है, कोई पर्टिकुलर चीज़ है। इनडेफिनाइट सिर्फ आपका बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होगा, और डेफिनेट मतलब जो द है वो हर किसी के साथ यूज़ होगा। डेफिनाइट बिफोर सिंगुलर काउंटेबल्स, प्लूरल काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अब देखो ए एन का कन्फ्यूजन दूर करो। ए एन सबसे पहले आपको किससे देखना है? ए एन को जज करना है बाय साउंड से। ठीक है, ए एन को जज करना है किससे? बाय साउंड से। जो ए है जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड आए तब आप देखोगे, और एन जब आपका वॉवल साउंड आए। ठीक है, तो एन वॉवल साउंड में क्या है भाई? ध्यान से समझो, वॉवल साउंड। ठीक है, वॉवल्स हमारे कौन से होते हैं? वॉवल्स हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो उसमें से वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 टाइप के वॉवल्स होते हैं। अब हमें ये नहीं देखना, इनसे स्टार्ट नहीं करना, हमें देखना है कि कौन सा लेटर इनके साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखो एनिमी, तो एनिमी में किसके साउंड आए जल्दी बताओ? एनिमी, ए जल्दी, ए का आया ना। ठीक है, तो ए क्या होता है? हमारा वॉवल है। ठीक है, एन आर। अब देखो एच से साउंड, एच से वर्ड आ रहा है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? जल्दी बताओ। एन आर, आर जैसे आर होता है ना, ओ यू आर वाला आर, तो ओ का साउंड आ रहा है, तो इसलिए ओ। ठीक है, तो ओ जहाँ पे वॉवल साउंड है वो हम वहाँ क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं ना। तो याद रखना, जब साउंड से आपको जज करना है ए और एन को, जब साउंड वॉवल की हो तो क्या लगाओगे? एन लगाओगे। जब साउंड कॉन्सोनेंट की आए तो आप क्या लगाओगे? जल्दी बताओ। ए लगाओगे। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी है, अब देखो इसका स्टार्ट तो किससे हो रहा है? यू से हो रहा है ना। स्टार्ट किससे हो रहा है? यू से हो रहा है। हमें तो यहाँ पे एन लगाना चाहिए था। अरे नहीं, हमें वर्ड्स नहीं देखना कि स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है किससे ख़त्म हो रही है, हमें क्या देखना है? साउंड देखना है। मतलब जब हम बोल रहे हैं तो किस चीज़ की साउंड आ रही है? देखो आप यूनिवर्सिटी को बोलो यूनिवर्सिटी, तो एक्चुअल में किसकी साउंड आ रही है? यूनिवर्सिटी। यू इस वाले की नहीं आ रही, ये वाई यू की आ रही है। किसकी आ रही है? वाई यू की। तो वाई थोड़ी ना हमारा वोवल है, तो इसलिए क्या होगा? इसके साथ अ लगेगा। ठीक है, ए एन को आपको बाय साउंड जज करना है। ए जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है एंड एन जहाँ पे वोवल साउंड है। ठीक है, अब चलो जी, ए एन का क्लियर। आज के बाद बिल्कुल गलत नहीं करना है इस चीज़ को। ठीक है, साउंड से पहचानना है। किससे पहचानना है? साउंड से पहचानना है। जैसे होता है ना, फ़ोन पे बात कर रहे हो, काफ़ी लोग बोलते हैं हाँ यार पहचाना नहीं, वैसे ही आपको ए एन को पहचानना है।
ठीक है, पहचानना है। ओके, चलो जी, अब यूज़ ऑफ द देख लेते हैं। यूज़ ऑफ द में क्या है, सबसे पहले जब हमने पहले पढ़ा था डेफिनेट चीज़ है तो मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ है। अब वन ऑलरेडी रिफर टू वो चीज़ जिसको हम ऑलरेडी मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं उसे पता है हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू द पार्क, क्या लिखा है, लेट्स गो टू द पार्क। तो ऑफकोर्स जब हम किसी से ये सेंटेंस बोल रहे हैं इसका मतलब क्या, उसे पता है कि हमें कौन से पार्क जाना है, ठीक है। सो वन ऑलरेडी रिफर टू, द किससे पहले यूज़ होगा, द इज़ यूज बिफोर व्हेन द थिंग इज़ ऑलरेडी रिफर्ड टू, ठीक है। जब जो थिंग है वो ऑलरेडी रिफर्ड कर दी गई है किसी पर्सन के लिए, किसी थिंग के लिए, ऑलरेडी कोई चीज़ उसे पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास ऑफ कोर्स। अब देखो यहाँ पे द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। अब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर काउ की बात हो रही है क्या, जल्दी बताओ, नहीं, सारे काऊ की बात हो रही है, ठीक है। जितनी भी काउज़ हैं वो सारी क्या होती हैं, यूज़फुल एनिमल होती हैं। तो यहाँ पे हमने दा लगाया क्यों, जिससे हम पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। जिससे हम बोलते हैं ना दा क्लास, तो दा क्लास मतलब उसमें हम सारे स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक सिंगुलर नाउन कौन सी है, काऊ। सिंगुलर नाउन कौन सी है, काऊ, ठीक है। इज़ मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। सिंगुलर नाउन इज़ मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन आ रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है होल क्लास को, यहाँ पे सारे काउस के लिए बोला जा रहा है द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स, कुछ प्रॉपर नाउन्स से पहले, कुछ प्रॉपर नाउन्स से पहले। अब इसको समझो, बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स में क्या है, ओशन एंड सीज आ गया, ठीक है। क्या आ गया, ओशन एंड सीज आ गया, ठीक है। रिवर्स आ गया, कैनाल्स आ गया, डेजर्ट्स आ गया, माउंटेन्स आ गया, एंड क्या आ गया, कंट्री आ गया। क्या आ गया, कंट्री आ गया। तो आपको अपने माइंड में बिल्कुल क्या करना है, सेट कर लेना है इस चीज़ को, क्या कर लेना है, सेट कर लेना है भाई, सेट कर लो बिल्कुल, ठीक है। क्या कर लो, सेट कर लो कि कहाँ यूज़ करना है, बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स। वो प्रॉपर नाउन्स कौन से हैं, प्रॉपर नाउन्स मतलब जल्दी याद करो, पढ़ाया था ना प्रॉपर नाउन्स कॉमन नाउन्स में क्या डिफरेंस है। प्रॉपर नाउन जो किसी ओन, वंस ओन का है, एंड कॉमन नाउन जो शेयर्ड बाय ऑल है, ठीक है। सो बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स में क्या है, ओशंस एंड सीज आ गए, ठीक है, किसी का पर्टिकुलर नेम, रिवर्स आ गए, कैनाल्स आ गए, डेजर्ट्स आ गए, माउंटेन्स आ गए, कंट्री आ गए। अच्छा सॉरी, कंट्री में यहाँ पे एक्सेप्ट एवरीवेटेड नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ एवरीवेटेड आएंगे। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं यूएस, ठीक है, या हम बोल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो किसी कंट्री का रियल नेम नहीं है ना, उसको उससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे यूके यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, या फिर सीधा आप स्टेट्स बोल दो या किंगडम बोल दो, ठीक है। तो वो क्या, जब एवरीवेटेड होगी सिर्फ उससे पहले आप क्या यूज़ करते हो, दा यूज़ करते हो। जब एवरीवेटेड होगी उससे पहले आप क्या यूज़ करते हो, दा यूज़ करते हो। उससे पहले आप क्या यूज़ करोगे, दा यूज़ करोगे। इस चीज़ को आज के बाद भूल मत जाना बिल्कुल भी, राइट, भूलना नहीं है ना। जब कंट्रीज़ एवरीवेटेड फॉर्म में लिखी गई हों, यूके, यूएस, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करते हो, आप दा यूज़ करते हो, ठीक है। बाकी सबका मतलब वही वंस ओन, तो ऑफकोर्स वो कोई और शेयर नहीं कर रहा है, ओके। सो बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स, इन प्रॉपर नाउन्स को याद करो, जल्दी से मेरे साथ बोलो, ओशन एंड सीज, रिवर्स, कैनाल्स, डिजर्ट्स, माउंटेन्स, कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो माउंटेन्स है ना, ये माउंटेन रेंज की बात हो रही है, माउंटेन रेंज की। जैसे हम बोले द हिमालयाज़, तो हिमालयाज़ जितनी भी हिमालयाज़ आ रहे हैं हिमालयाज़ की कैटेगरी में, ठीक है, तो वो किस में आएगा, वो माउंटेन्स में आएगा। वो किस में आएगा, माउंटेन्स। मैंने द हिमालयाज़ बोला ना, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर, ठीक है, बिफोर सम कॉमन प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। जितनी भी होली बुक्स होती हैं, होली बुक्स कौन सी, द वेदास, द रामायण, तो उनसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, उनसे पहले हम दा यूज़ करते हैं, उनसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, दा यूज़ करते हैं। होली बुक्स से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, दा। मैं होली या होली, मेरे को लिटरली इसकी प्रोनाउंसिएशन ढंग से याद नहीं आ रही, शायद होली होता है, ठीक है, मतलब जो पवित्र बुक्स होती हैं, ठीक है, जैसे जितनी भी होंगी आपकी, जैसे रामायण है, रामचरितमानस है, ठीक है, महाभारत जो लिखी हुई हैं ये सारी भगवान की हैं, वो होली बुक्स में आती हैं, तो उनसे पहले आप दा यूज़ करोगे, ठीक है, यूज़ ऑफ द होली बुक्स जो हैं। नेक्स्ट आता है जो अपने में यूनिक्स हैं। यूनिक्स है मतलब उनके जैसा भाई कोई है ही नहीं, ठीक है। अब अपने आप को मत लो, यूनिक्स में नहीं हो, ठीक है। द सन, द स्काई, द सी, द अर्थ, हमारा सन भी एक है, स्काई भी एक है, और सी, द सी। देखो हर किसी
सी की अपनी एक क्या होती है, क्वालिटी होती है, ठीक है, इसलिए सी इसमें इंक्लूड किया गया है। द अर्थ, ये चीज़ें क्या है, अपने आप में यूनिक हैं, तो इनसे पहले आप क्या यूज़ करोगे, दा यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, दा यूज़ करोगे। सुपरलेटिव्स के साथ विद सुपरलेटिव, सुपरलेटिव कौन सी होती है, जल्दी याद करो फटाफट से, EST वाली बताई थी ना, मेन जो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। और अगर रेगुलर में बोलूँ तो कौन सा होगा, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, बेटर क्या है, कंपैरेटिव है। नहीं याद आ रहा, अभी फटाफट से वीडियो देखो जाके, जल्दी देखो, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की, ठीक है। फिर उसके बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या आएगा, गुड, वेरी गुड, ठीक है, जिन्होंने बताया वेरी गुड है भाई उनको वेरी गुड, ठीक है। अब सुपरलेटिव्स, ठीक है, सुपरलेटिव्स क्लियर ना। फिर उसके बाद सुपरलेटिव्स से पहले दा लगेगा, क्या लगेगा, तो आप जब भी बेस्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे, द बेस्ट, क्या लिखोगे, द बेस्ट, द हाईएस्ट, द हैवीएस्ट, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब उसके बाद आते हैं विद ऑर्डिनल्स, विद ऑर्डिनल्स। भाई ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, अगर मैं किसी की रैंकिंग की बात कर दूँ तो वो आते हैं ऑर्डिनल्स में। ऑर्डिनल्स का कार्डिनल्स का डिफरेंस याद आया ना, फटाफट से देखो, अभी याद नहीं आया, सब कुछ भूलते जा रहे हो, हाँ। ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स जहाँ पे रैंकिंग की बात हो रही हो, और कार्डिनल्स क्या होता है, कार्डिनल्स जहाँ पर मैं नंबर बोल रही हूँ, भाई काउंटिंग सुना रही हूँ, मैं अगर काउंटिंग सुना रही हूँ ना तो कार्डिनल्स है, और अगर मैं रैंकिंग कर रही हूँ तो ऑर्डिनल्स है। जैसे मैं बोलती हूँ नहीं बच्चा फर्स्ट है, बच्चा सेकंड है, बच्चा थर्ड है, ठीक है, लेकिन मैं बोलूँ 1, ठीक है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कार्डिनल्स में आएगा। तो ऑर्डिनल्स से पहले क्या लगाया जाता है, दा यूज़ किया जाता है। ऑर्डिनल्स मतलब रैंकिंग जहाँ पे हो रही है उससे पहले दा, ठीक है, द फर्स्ट, द 9th, द 10th, ठीक है, ऐसे। तो याद रखना ऑर्डिनल्स के साथ क्या यूज़ होता है, दा यूज़ होता है। उसके बाद जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ आप दा यूज़ करोगे, ठीक है, दा यूज़ करोगे। आज के बाद गलती नहीं करना, समझ में आई ना बात, ठीक है। अब देखो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, इससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, दा यूज़ करते हैं। जैसे फ्लूट है, गिटार है, ठीक है, हारमोनियम है, इनसे पहले हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, दा यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ दा कहाँ कहाँ होगा, फटाफट से रिवाइज करो मेरे साथ, जल्दी जल्दी बोलो। 1 ऑलरेडी रिफर टू, मतलब किसी पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड, सिंगुलर नाउन्स जो पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ प्रॉपर नाउन्स, कुछ प्रॉपर नाउन्स कौन से हैं, ओशियन एंड सीज, रिवर्स, कैनाल्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, कंट्रीज़ जो एवरीवेटेड फॉर्म में हैं। ये बच्चा याद रखना, ये एक्सेप्ट यहाँ पे गलती से आ गया है, जो एवरीवेटेड फॉर्म्स की हैं, ठीक है। होली बुक्स जो हैं, यूनिक्स हैं जो अपने आप में। सुपरलेटिव्स के साथ दा यूज़ करोगे, ऑर्डिनल्स के साथ दा यूज़ करोगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ दा यूज़ करोगे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, सबसे पहले ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। अब क्या आता है ओमिशन आर्टिकल का मतलब, जहाँ पर आपको लग रहा है हाँ आर्टिकल यूज़ होना चाहिए बट यूज़ नहीं होगा, इसमें हम एक्सेप्शंस के साथ पढ़ेंगे। ये जो है ना, ये आपका एक्सेप्शन का साइन है, ये वाला जो है ये हर किसी का एक्सेप्शन का साइन है, मतलब इसे यूज़ नहीं करना, ये इसमें एक्सेप्शन होगा, ठीक है। तो ओमिशन ऑफ द आर्टिकल देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से करना, क्योंकि आपको इसमें लगता है कि हाँ यहाँ पे आर्टिकल यूज़ होना चाहिए बट एक्चुअल में वहाँ पे होना नहीं होता है आर्टिकल यूज़, ठीक है। तो ओमिशन ऑफ द आर्टिकल देखो, अगर नंबर ऑफ सब्सटेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, सॉरी नेम ऑफ सब्सटेंसेस, नेम, यहाँ पे मी, NA उड़ गया, कहाँ उड़ गया पता नहीं, ठीक है, यहाँ पे N आएगा भाई लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, नेम आएगा, क्या आएगा, नेम आएगा, ठीक है। तो नेम ऑफ सब्सटेंसेस इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, अगर नेम आ रहा है किसका, सब्सटेंसेस का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो अगर अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे देखो हमें लगता है भाई शुगर से पहले दा आना चाहिए, विजडम से पहले दा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं लगाना, क्योंकि जो शुगर है वो क्या है, नेम है किसी सब्सटेंस का, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे विजडम है वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स याद आए, काइंड्स ऑफ नाउन्स में पढ़ा था ना, कौन से होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जल्दी से बताओ भाई, याद करो जल्दी से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो किसी स्टेट, क्वालिटी या एक्शन को, सॉरी स्टेट या क्वालिटी को बताते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फिर आर्ट एंड साइंस के नेम को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बताता है, ठीक है, याद रखना। नेम ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं उनसे पहले दा यूज़ नहीं होता। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन देखो ये वाला साइन एक्सेप्शन का बार बार बता रही हूँ, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, जब आप किसी पर्टिकुलर सेंस में कह रहे हो, पर्टिकुलर सेंस, मैंने बोला ना दा जहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, दा का हमेशा याद रख लो, अगर वो किसी पर्टिकुलर सेंस को बता रहा है तो दा यूज़ होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ओमिशन में भी दे रखा हो,
ठीक है, दा यूज़ होगा जब पर्टिकुलर सेंस में, जैसे देखो द विजडम ऑफ सोलोमन इज़ ग्रेट। अब यहाँ पे विजडम किसी सबकी विजडम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर विजडम की, किसकी विजडम की बात हो रही है, सोलोमन की, मतलब किसी पर्टिकुलर को पॉइंट आउट कर दिया ना, ठीक है। तो इससे पहले क्या आएगा, दा आएगा, मतलब ओमिट कहाँ पर नहीं होगा, जब किसी पर्टिकुलर की बात आ जाए, जब किसी पर्टिकुलर की, मतलब ज़्यादातर ओमिशंस में जो एक्सेप्शन है वो पर्टिकुलर सेंस को लेके ही हैं, तो याद रखना, ठीक है। तो नेम ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम दा यूज़ नहीं करते, एक्सेप्शन के अगर पर्टिकुलर सेंस की बात होगी तो हम करेंगे। सेकंड आता है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, जो आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जैसे देखो चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, तो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, लाइक चॉकलेट्स। अब इससे पहले दा यूज़ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, बट अगर पर्टिकुलर यूज़ में आ गया, पर्टिकुलर यूज़ में जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं वेयर आर द चिल्ड्रन, तो यहाँ पे चिल्ड्रन, भाई अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर आर द चिल्ड्रन, इसका मतलब वो आर चिल्ड्रन की बात कर रहा है ना, मतलब जो उनके बच्चे हैं उनकी बात कर रहा है ना, कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, राइट, या तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, या फिर यहाँ के बच्चे कहाँ हैं, ठीक है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, ये क्या है, ये एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन से पहले दा यूज़ नहीं होगा, बट अगर कोई पर्टिकुलर यूज़ में आ जाए, कोई पर्टिकुलर सेंस में आ जाए, तो क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन से पहले दा यूज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है थर्ड क्या है, मोस्ट प्रॉपर नाउन्स। हमने देखो वहाँ पे एक्सेप्शन पर, सॉरी वहाँ पे हमने देखा था ना कि दा, ठीक है, प्रॉपर नाउन्स के साथ दा यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ थे ना वो इसी वजह से थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को ओमिट करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले। कौन कौन से हैं, जैसे पीपल है, ठीक है, मतलब किसी पर्सन की नेम की बात हो रही है, ठीक है, पर्सन की नेम की बात, कॉन्टिनेंट्स की बात, नेम की, ठीक है, कंट्रीज़ की, सिटीज़ की, इंडिविजुअल की, माउंटेन्स की। अब मैंने वहाँ पे आपको बताया था ना, वहाँ पे माउंटेन रेंज आना चाहिए था, है ना, माउंटेन रेंज की। अब यहाँ पे माउंटेन्स में अगर मैं बोल दूँ, क्या बोल दूँ, फटाफट से बताओ जल्दी, माउंट एवरेस्ट बोल दूँ, ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, उसको ओमिट करेंगे, क्या करेंगे, ओमिट करेंगे। तो मोस्ट प्रॉपर नाउन्स कौन से, अगर मैं किसी पर्सन का नेम बोल दूँ उससे पहले दा नहीं लगेगा, किसी कॉन्टिनेंट का नेम बोल दूँ दा नहीं लगेगा, कंट्रीज़ एवरीवेटेड को छोड़ के, क्योंकि एवरीवेटेड से पहले तो हम दा लगाते हैं, ठीक है, तो बाकी कंट्रीज़ जैसे हम बोल रहे हैं इंडिया, तो उससे पहले क्या लगेगा, दा लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, दा लगेगा, थप्पड़ मारूंगी खींच के, समझे, ओमिट नहीं होगा, ओमिशन की बात कर रहे हो ना, ठीक है, देखा, मतलब पढ़ते पढ़ते बिल्कुल सट्टी पिट्टी गुल बिल्कुल, ठीक है। ओमिशन आ रहा है ना, तो ओमिशन मतलब दा नहीं लगाना भाई, दा नहीं लगाना। तो मोस्ट प्रॉपर नाउन्स में क्या है, दा पीपल नहीं आएगा, सिर्फ पीपल आएगा, पीपल के नेम आएंगे। कभी भी देखा है, मतलब देखा है कभी किसी को बोलते हैं दा डैश, ठीक है, तो ऐसे देखा है किसी का नेम दा ईशा, मतलब देखा है, तो फिर कंफ्यूज क्यों होते हो, ओमिट करना है, पीपल के नेम से पहले ओमिट होगा, कॉन्टिनेंट्स के नेम से पहले ओमिट होगा, कंट्रीज़ के नेम से पहले ओमिट होगा, लेकिन एवरीवेटेड से पहले नहीं होगा, क्योंकि एवरीवेटेड से पहले दा लगता है, ठीक है, सिटीज़ से पहले दा नहीं लगता, इंडिविजुअल नाउन्स से पहले दा नहीं लगता, अच्छा इंडिविजुअल माउंटेन से पहले, ठीक है, नहीं लगता है। यहाँ पे नेम्स की बात हो रही है। अब उसके बाद है नेम्स ऑफ मील्स, नेम्स किसके, मील्स के, सब्जेक्ट्स के, सीजन्स के, अगर आ जाते हैं तो उससे पहले आप क्या दा नहीं लगाते, जैसे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट से पहले दा नहीं लगाओगे, लंच है उससे पहले दा नहीं लगाओगे, ठीक है, ब्रेकफास्ट है दा नहीं लगाओगे, क्लियर। अगर नेम सारे मील्स के, सब्जेक्ट्स के, रीजन्स के, सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ये सब्जेक्ट्स हैं, तो इनसे पहले आप क्या दा यूज़ नहीं करोगे। सीज़न है, समर है, विंटर है, दा समर दा विंटर नहीं यूज़ करते, खाली समर और विंटर होता है। अब इसमें भी देखो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, जब आपका सब्जेक्ट्स के केस में है ये, जब नाउन ऑफ नाउन आ गया हो, मतलब एक नाउन और ऑफ और नाउन आ गया हो, ठीक है, नाउन ऑफ नाउन आ गया हो, जैसे द इंग्लिश ऑफ सीता इज़ गुड इनफ, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो नाउन इंग्लिश हुआ, फिर ऑफ आया, फिर सीता दोबारा नाउन आ गया, तो नाउन ऑफ नाउन जब आए तो दा लगता है बेटा, सब्जेक्ट से पहले तब दा लगेगा, द इंग्लिश ऑफ सीता इज़ गुड इनफ, ठीक है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन में पर्टिकुलर सेंस में बात आ गई, या फिर रूल्स याद रखो, नाउन ऑफ नाउन अगर आ गया तो उससे पहले दा लगेगा सब्जेक्ट्स के केस में। उसकी बताते हैं सीज़न के केस में, सीज़न के केस में अगर प्लूरल फॉर्म ले लेते हैं, अगर प्लूरल फॉर्म मतलब मैंने बोल दिया विंटर्स, मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया विंटर्स, मैंने बोल दिया समर्स, मैंने बोल दिया ऑटम्स, ठीक है, सो प्लूरल फॉर्म या फिर वर्ड सीज़न आ जाए किसी सेंटेंस में, वर्ड सीज़न ही लगा दो, जैसे समर सीज़न पूरा लगा दिया, ठीक है, तो क्या वहाँ पर दा लगता है, दा ओमिट नहीं होता, दा समर सीज़न, दा विंटर सीज़न या दा समर्स, ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, माय फादर विजिट्स आगरा इन द समर्स, समर्स में वो गए थे, ठीक है, तो क्या समर्स से पहले दा आएगा, हमने अभी पढ़ा था सीज़न से पहले नहीं आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन ये किसके केस में है, ये मील्स के केस में, जब भी
ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर से पहले क्या आ रहा है, कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो आप उससे पहले क्या यूज़ करते हो, दा यूज़ करते हो। इस चीज़ को याद करना। एक्सेप्शन है, ठीक है, किसके केस की एक्सेप्शन है, ये मील्स के केस का एग्जम्पशन है। ए, एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। आई हैड अ लेट लंच टुडे। आई हैड अ लेट लंच टुडे। अब देखो यहाँ पे लंच आया और लंच से पहले क्या आ रहा है, लेट आ रहा है। लंच से पहले क्या आ रहा है, लेट आ रहा है। लेट क्या है, एडजेक्टिव है। तो क्या आ गया, इन वर्ड से पहले जब भी एडजेक्टिव आ जाए तो हमने क्या सुना था, हम क्या लगा देते हैं, आ लगा देते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, एडजेक्टिव, ठीक है। अगर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर से पहले एडजेक्टिव आ रहे हैं तो आप क्या यूज़ करोगे, कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे, आ यूज़ करोगे। और दा कब यूज़ करोगे, जब स्पेसिफाई कर दिया, किसी पर्टिकुलर डिनर मतलब किसी मील के बारे में क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। द डिनर, ठीक है, द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वॉज वेरी नाइस। द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वॉज वेरी नाइस, मतलब पर्टिकुलर जो टूरिस्ट, जब हम मतलब टूरिज्म पे गए थे, बाहर घूमने गए थे, ठीक है, तब वहाँ का जो होटल था उसका डिनर काफ़ी अच्छा था, जो हमने वहाँ पे डिनर किया था। तो पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर दिया ना, इससे पहले क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। ओमिट कहाँ पे होगा, जहाँ पे लैंग्वेजेस की या फिर नेम्स ऑफ रिलेशंस की बात हो रही है, ठीक है, लैंग्वेजेस की या नेम्स ऑफ रिलेशंस की बात हो रही है, उससे पहले दा ओमिट होता है। लैंग्वेजेस से पहले दा ओमिट होता है। अब लैंग्वेजेस, कभी भी दा इंग्लिश, दा पंजाबी नहीं बोलते हो, ठीक है, नहीं बोलते हो। लैंग्वेजेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लैंग्वेजेस की बात हो रही है, ठीक है, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी लैंग्वेजेस की, इससे पहले दा नहीं आता है। अगर नेम्स आ रहे हैं रिलेशंस के, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, ओके, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो नेम्स ऑफ रिलेशन से पहले क्या करते हैं, दा को ओमिट करते हैं, दा को ओमिट करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन। अगर ये वर्ड्स आप यूज़ करोगे किसी प्राइमरी पर्पस के लिए तो आप दा यूज़ नहीं करोगे, बट अगर सेकेंडरी पर्पस है तो आप दा यूज़ करोगे। अगर ये प्राइमरी पर्पस के लिए है तो दा यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। अगर सेकेंडरी पर्पस के लिए तो दा यूज़ करोगे। प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, एग्जांपल से समझो। देखो, वी गो टू द चर्च ऑन संडेज़, हम चर्च जाते हैं संडेज़ में, ठीक है, हम चर्च जाते हैं संडेज़ में, हम चर्च जाते हैं संडेज़ में, हम चर्च जाते हैं किस में, संडेज़ में। तो यहाँ पर पूजा करने की बात हो रही है, मतलब प्रे करने की बात हो रही है,